अरे वो कौन? सलमान साहब और वही जर्नलिस्ट फहीम। और खबर यह भी मिली है कि इमरान साहब ने डॉक्टर साद का केस ले लिया है। और क्या? डॉक्टर फैजान, उनकी एक्स वाइफ और डॉक्टर साद की टीम के कुछ लोग इस वक्त एंटी करप्शन ऑफिस में बैठे अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं अगेंस्ट यू। तो मैंने आपको जगह जगह से खबर इकट्ठी करने के लिए नहीं रखा हुआ। ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग आवर जॉब सर, लेकिन जब बात मीडिया में एक्सपोज हो जाए तो हमारा काम भी इफेक्ट होता है ना। ये खबर 4-5 महीने में डाई डाउन हो जाएगी तो फिर हम संभाल लेंगे। लॉ के किसी ना किसी क्लॉज में लूप होल्स निकाल लेंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी एडवाइस है कि आप भी मुल्क छोड़ दें। तुम्हारा मशवरा ये? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मैं मुल्क छोड़ के भाग जाऊं ताकि ये सब के सब मुझे चोर समझे? सर, जितना बड़ा ये स्कैंडल है ना, लोग आपको चोर नहीं समझेंगे, सीधा सीधा डाकू कहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ अर्से के लिए यहाँ से चले जाएं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। शाहनवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वेलफेयर फंड स्कैंडल में एक नया मोड़। हॉस्पिटल के मालिक खुद ही फंड्स की खुर्द बुर्द में मुलविस निकले। अब बात करेंगे अपने न्यूज रिपोर्टर जिया से। जिया जी बताइए। ये क्या है? मीडिया में ले गए हैं वो सारी रिपोर्ट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अरे वो कौन? सलमान साहब और वही जर्नलिस्ट फहीम। और खबर यह भी मिली है कि इमरान साहब ने डॉक्टर साद का केस ले लिया है। और क्या? डॉक्टर फैजान, उनकी एक्स वाइफ और डॉक्टर साद की टीम के कुछ लोग इस वक्त एंटी करप्शन ऑफिस में बैठे अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं अगेंस्ट यू। तो मैंने आपको जगह जगह से खबर इकट्ठी करने के लिए नहीं रखा हुआ। ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग आवर जॉब सर, लेकिन जब बात मीडिया में एक्सपोज हो जाए तो हमारा काम भी इफेक्ट होता है ना। ये खबर 4-5 महीने में डाई डाउन हो जाएगी तो फिर हम संभाल लेंगे। लॉ के किसी ना किसी क्लॉज में लूप होल्स निकाल लेंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी एडवाइस है कि आप भी मुल्क छोड़ दें। तुम्हारा मशवरा ये? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मैं मुल्क छोड़ के भाग जाऊं ताकि ये सब के सब मुझे चोर समझे? सर, जितना बड़ा ये स्कैंडल है ना, लोग आपको चोर नहीं समझेंगे, सीधा सीधा डाकू कहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप कुछ अर्से के लिए यहाँ से चले जाएं।
कम से कम घर की बहू के सामने तो मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लिया करें। हमें बच्चों को बता देना चाहिए। इससे क्या होगा? They have a right to know। या फिर जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती कि इट्स क्योरेबल, तब तक आप किसी को नहीं बताना चाहते? What rubbish? जाहिर है आप नाकाम केसेस की ट्रीटमेंट तो अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहते ना, और अगर मैं कहीं बाहर चली गई तो आप पर उंगलियां उठेंगी। तब 2 घंटे की तो बात है। फिर जोहा मेरी इतनी पुरानी क्लाइंट है, अगर मैं उसके शो पे नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। फरीन, प्लीज जिस चीज की तुम्हें समझ ना हो उस पे मुझसे बहस ना किया करो। Why do you always have to argue? कभी सुन भी लिया करो यार। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इसको पहले दिन ही दिखा देती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो तो बाहर से आई थी, उसको क्या पता कि हमारे घर का तौर तरीका, सलीका, रहन सहन क्या है। ये तुम्हारा काम था। पहले अपने बेटे को खराब किया, उसे बिगाड़ा, अपनी बाप को भी यूजलेस बना दिया। इस घर में लोग मेरी मर्जी से रहते हैं और मैं ये रिवायत तोड़ नहीं सकता। So please, can we end this debate now? मैं तुम्हें हर वो चीज देना चाहता था जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी। औलाद, अपनी मर्जी की डिपार्टमेंट, पोजीशन और सबसे बढ़कर तुम्हारा शौहर। But you ruined it for yourself. डैडी, आप जानते हैं मैं आपकी नाफरमानी कभी नहीं करती, ना किसी को उकसाती हूँ। You know very well it's not in my nature. Thank you for the coffee. कोई जरूरत नहीं है उसके 2 टके की ऐप की लॉन्च में जाने के लिए। उसे कौन सा तीर मार लिया? शाहनवाज, मैं अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहती हूँ। और इस बेटे ने जो तुम्हारे शौहर की बेइज्जती की है, वो कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। मैंने कह दिया बस। सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है शाहनवाज। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, सब कुछ ये मेरी जिंदगी है। मैंने किसके साथ रहना है, अपना इलाज कैसे करवाना है, ये फैसला मेरा होना चाहिए। समझ आई? तुम्हारी बहन हनीमून पर पहुंच गई होगी ना, उसे बता देना कि वापसी पर अपने मियाँ के लिए किसी अच्छे लॉयर का बंदोबस्त कर ले। Because I am not going down in this alone. तुम बीच में मत बोलो फ्रेंड। मैं बीच में बोलूंगी क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ और ये घर मेरा भी है। ये घर मेरा है और यहाँ पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। तो मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताइए। इस घर की मुलाजमा हूँ मैं, या घर में पड़े हुए फर्नीचर का कोई पीस? 34 साल हो गए हैं मुझे आपकी गुलामी में, आपकी जी हजूरी करते हैं, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। मेरी तरफ देखिए शाहनवाज, जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? घर मेरा है शाहनवाज। हॉस्पिटल में आप जो भी फैसले लें, इस घर पर मेरी हुकूमत रहेगी। जिस दिन आपने मेरा दिल तोड़ा ना, उस दिन आपके लिए इस घर में जगह नहीं बचेगी।